नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप, जिसमें छत्तीसगढ़ की खबरों को आपसे करेंगे साझा। कांकेर से खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां डैम से पानी खाली कराने के मामले में एसडीओ पर गाज गिर सकती है। विभाग के सचिव को कलेक्टर ने प्रस्ताव भी भेजा है। कारण बताओ नोटिस का जवाब स्पष्ट नहीं है। एसडीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा। डैम से 21 लाख लीटर पानी निकाला गया था। मामला आपको याद होगा, खाद्य अधिकारी पर आरोप था कि मोबाइल पानी में गिरा तो 21 लाख लीटर पानी बर्बाद कर दिया। अपने निजी स्वार्थ के चलते 21 लाख लीटर पानी बर्बाद किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच हुई। एसडीओ पर इस पूरे मामले में गाज गिर सकती है। ये कहा जा रहा है कि एसडीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा होगी। विभाग के सचिव को कलेक्टर ने प्रस्ताव भेजा है। नोटिस देना सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो डैम खाली हो रहा था 2-3 दिन खाली हो रहा था और उन्हीं के संरक्षण से खाली हो रहा था। उनके बिना जानकारी में हो ही नहीं सकता यार। इसके साथ पूरा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है और सरकार अधिकारियों को इस प्रकार से बना के रखा है कि वो अपने मनमर्जी का मालिक हो गया है। हम चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त किया जाए, और यदि बर्खास्त नहीं करेंगे तो भाजपा इसको लेकर आपका रोड में आ जाएंगे। और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है, और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। मिंटू हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, हम उनसे और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं इस मामले में। अब जो कार्रवाई की बात कही जा रही है मिंटू, जाहिर है कि किस किस की मिली भगत से ये पूरा काम हो रहा था, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि इतना सारा पानी खाली कराने के पीछे जाहिर सी बात है खाद्य विभाग का अधिकारी अकेला तो नहीं कर सकता। उसने जाहिर सी बात है कुछ अधिकारियों से बात की होगी, सिस्टम में बैठे लोगों से बात की होगी। अब कौन कौन नप रहे हैं? कहा तो ये जा रहा है एसडीओ पर गाज गिर सकती है। जी देखिए, आपको पहले बता दूं, जब ये मामला तूल पकड़ा तो सबसे पहले अनादि टीवी जो है ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी। हमने वो जो अधिकारी जो फूड इंस्पेक्टर थे जिनका मोबाइल जो है वो डैम में गिरा था, उनसे जब बात किया तो उनका कहना है कि मेरे जो मित्र है वो मोबाइल सेल्फी ले रहे थे, उस टाइम पे ये मोबाइल गिर गया था, जिसको लेके जो यहाँ के आरएल बीवर जो जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी है उनसे जानकारी मांगा गया। उनसे पूछा गया था कि फोन लगा के कि जो पानी है ये अगर 2-3 फीट खाली कर दिए जाए तो यहाँ मेरे सहयोगी जो यहाँ पे गोताखोर है वो उनको शायद मोबाइल को ढूंढ के निकाले। तो जो राजेश विश्वास है, जो फूड इंस्पेक्टर है, उनका कहना है कि अधिकारी जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी थे, जो अनुविभागीय अधिकारी थे, आरएल डेवर थे, उन्होंने फोन पे उनको ये जानकारी दिया था कि ठीक है आप 2-3 फीट तक पानी को निकाल सकते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल ढूंढ सकते हैं। जब ये मामला तूल पकड़ता देख ताल में बन गया, जब ये बहुत बड़ा मामला हो गया, तब अभी अधिकारी जो है किसी भी जवाब देने से बच रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने जो कुछ दिन पहले जो फूड इंस्पेक्टर है जिनका मोबाइल गिर गया था उनको निलंबित कर दिया गया, और जो यहाँ पे आरएल जो दीवान जो जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी थे उन पे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आपको बता दूं, कारण बताओ नोटिस जब लेबर के खिलाफ भेजा गया था तो लेबर के तरफ से जो है किसी प्रकार के स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने उसका जवाब दिया था, और जवाब में खास तौर पे जो जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी है उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी और मेरे पास ना ही किसी का फोन आया था। हालांकि कुछ दिन पहले जो समाचार पत्र है उसमें भी उन्होंने फोन पे जानकारी देते हुए बताया था कि हाँ मैंने फोन पे उनको 2-3 फीट पानी निकालने का आदेश दिया था। अब एक बड़ी जांच का विषय है कि अगर कोई विभाग के कोई अधिकारी है जो सरकार से जुड़ा हुआ है, शासन से जुड़ा है, फूड इंस्पेक्टर और ये अनुविभागीय अधिकारी है, ये अगर आपसी बातचीत नहीं हुआ तो एक अधिकारी कैसे इस हद तक पानी को निकाल सकते हैं? सबसे बड़ा वाला सवाल यहाँ खड़ा होता है कि करीब 4 दिन से यहाँ पे पानी निकाला जा रहा था, अगर ये अधिकारी को जानकारी नहीं था वो पानी कैसे निकाला, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी
बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में चूंकि ये साफ तौर पर आपने भी कहा कि पहले कई जगहों पर उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने परमिशन दी थी 2-3 फीट पानी निकालने की, लेकिन उसके बाद से वो अपनी ही बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब जाहिर है अब इस पूरे मामले में जो नोटिस का जवाब दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है और विभाग के सचिव को कलेक्टर ने प्रस्ताव भी भेजा है। आखिर आगे मामले में किस तरह से जांच होती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अब ये तो है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई भी अधिकारी किसी तरह का ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे जनता की चीजों का या फिर ऐसी मूलभूत सुविधाओं पर कहीं ना कहीं परेशानी बने। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा इसी को लेके जो भाजपा के तमाम जो जिले के पदाधिकारी हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया है। ये निलंबन से पहले भाजपा के जो जिले के कार्यकर्ता थे उन्होंने जो एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में शिकायत दिया था कि जो ये अधिकारी है, जो फूड इंस्पेक्टर है जिनका मोबाइल गिर गया है, उनको तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिनके आदेश पे, जिनके कहने पे ये जो पानी निकाला गया था उस पर सिर्फ कारण मतलब नोटिस डालना काफी नहीं है। इसको लेके भाजपा जो है उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिंटू जानकारी देने के लिए। तो डैम से पानी खाली कराने के मामले में एसडीओ पर गाज गिर सकती है। विभाग के सचिव को कलेक्टर ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब स्पष्ट नहीं है ये कहा जा रहा है। एसडीओ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही जा रही है। डैम से 21 लाख लीटर पानी यूं ही बहा दिया था। और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ में होने वाले रामायण महोत्सव का सबको बेसब्री से इंतजार है। 1 से 3 जून तक रायगढ़ के रामलीला मैदान में होने वाले इस महोत्सव की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं। ये राष्ट्रीय रामायण महोत्सव दरअसल अंतर्राष्ट्रीय भी है क्योंकि इसमें नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित 14 देशों की रामायण मंडलियां प्रस्तुति देने वाली हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास, गायक मैथिली ठाकुर, बाबा हंसराज, लखबीर सिंह लक्खा भी इस आयोजन में अध्यात्म और भक्ति के रंग बिखेरेंगे। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण बताया है। रामायण प्रतियोगिता कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन इतने ब्रॉड स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय ये पहली बार हो रही है। इसके लिए सबको बधाई कि भगवान राम का महिमा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और दुनिया समझे और छत्तीसगढ़ इसका प्रतियोगिता का आयोजन करे संस्कृति विभाग, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सबका स्वागत, सबका अभिनंदन और सब आकर के राम रसायन तुम्हारे पासा कहाँ रघुपति के दासा, सब आओ और सब उसका। तो यहाँ रामायण महोत्सव का आयोजन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आप इसे कहिए क्योंकि 14 देशों की यहाँ मंडलियां जो है प्रस्तुतियां देने आ रही हैं। इसके अलावा कुमार विश्वास, मैथिली और लक्खा भी यहाँ पर भक्ति के रंग बिखेरेंगे। तो कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम को और भी भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। लविंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें और भी जानकारी देंगे इस कार्यक्रम के बारे में। रामायण महोत्सव जाहिर है एक बड़ा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ की धरा पर, और इस बड़े कार्यक्रम के पीछे बड़ी वजहें हैं। इसके साथ साथ इसे भव्य बनाने के लिए हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी यहाँ बुलाया गया। किस तरह से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और आगे कांग्रेस इस कार्यक्रम को करने के पीछे वजह क्या बता रही है? देखिए, रामायण महोत्सव, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। 1 से 3 जून तक ये रामायण महोत्सव चलेगा। जो तमाम बड़े कलाकार हैं उन्हें इस महोत्सव में बुलाया जा रहा है। कुमार विश्वास हो गए, मैथिली ठाकुर हो गई, जो तमाम बड़े हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं आज अगर देखा जाए तो राज्य स्तरीय जो रामायण महोत्सव का उसका समापन भी है, जिसमें अमरजीत भगत शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें आज ऑडिटोरियम में ये रामायण जो महोत्सव है उसका समापन होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को देखते हुए जो राम का जो मुद्दा है उसको भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमने देखा था जो भाजपा की ओर से तमाम जो राम भगवान है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो उठाती हुई आई है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इसको कैप्चर कर चुके हैं। अब आने वाले चुनाव में इसका शायद उनको फायदा मिले चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार जो पूरे रामायण महोत्सव है पूरे छत्तीसगढ़ में
छोटे स्तर पे भी और एक जो राज्य स्तर पे है जो वो अब देखने को मिलेगा। नेपाल, युगांडा से जो टोलियां वो छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं, उनका 31 से आने का सिलसिला चालू हो जाएगा। 14 जो राज्य हैं वहां, 24 राज्य है वहां से भी यहाँ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसमें जो टॉप 3 रहेंगे उन्हें जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। जो प्रथम आएगा उसे 5 लाख, जो द्वितीय आएगा उसे 3 लाख और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसे 2 लाख की जो है राशि है वो प्रदान की जाएगी। इसकी तैयारियों का लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जायजा ले रहे हैं। लगातार जो तमाम अधिकारी है उनसे फोन पे जुड़े हुए हैं, उनसे जायजा ले रहे हैं कि कितनी तैयारी हो गई है। हम जो अभी वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि तैयारियां किस तरह से हो गई हैं। लगातार जो तैयारी है उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। लगातार तैयारियों का जायजा लेने के लिए कोई ना कोई मंत्री वहां पहुंच रहे, अधिकारी लगातार उस पर रिपोर्ट दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव को लेकर एक एजेंडा के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो भाजपा है वो राम भगवान को लेकर हमेशा राजनीति करती हुई दिखाई देती है। जैसा लगातार कांग्रेस इस पर आरोप लगाती है कि केवल ये वोट मांगने के लिए ही राम भगवान को याद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एजेंडा है, अब ये जो कांग्रेस है अपनी ओर शिफ्ट कर ली गई है, मतलब ओवरटेक कर चुकी है इस मामले को, और आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा कांग्रेस को, ऐसा कांग्रेस का मानना है। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा के पास मुद्दा नहीं बचा है। लगातार जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमने जो गठान बनाए हैं वो गठानों को लेकर जो जायजा लेती है, लेकिन जो वहाँ के गांव वाले गाय हैं और राम वो उन्हें भगा देते हैं। मुद्दों में, कोर एजेंडाज में होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इस मुद्दे को कांग्रेस कैच करती हुई और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि एक भव्य आयोजन भगवान राम के लिए रामायण महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। अगर मंच के बारे में और कहाँ से लोग, कितनी आबादी यहाँ पर होगी, कितने लोग यहाँ पर होंगे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सके कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और कितनी जगह का इंतजाम किया गया है, चेयर्स का इंतजाम किया गया है, डोम कितना बड़ा होगा? देखा जाए तो ये फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि तैयारी है। रामलीला मैदान बहुत बड़ा ही है वहां का, रायगढ़ का, क्योंकि वहीं पे आयोजन कराया जा रहा है। 24 राज्यों से लोग पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य के भी तो तमाम हैं जिलों के, वो भी इस महोत्सव में पहुंचेंगे। 8 से 9 जो देश है वहां से जो रामलीला की टोली है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, और लगभग जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, भाजपा के, उन्हें यहाँ के लिए न्योता दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 50 से 70 हजार की जो कैपेसिटी है उसके बारे में जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, उसकी तैयारी करने की बात की है। शायद ये और बढ़ाया भी जा सकता है। जो शुरुआती जो तैयारियों के हिसाब से 50 हजार के आसपास की तैयारी की गई है, इसे और बढ़ाया भी जा सकता है। जो डोम है उसके हिसाब से तैयारी की जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के हिसाब से ये बहुत बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार किया जा रहा है, जिसको लेकर सारे ही प्रदेश के वासी और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये आने वाले समय में निश्चित तौर पे, ये आने वाले समय पे कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे ही लोग। आने वाले समय में चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम उत्साह राम भक्तों में अभी से ही है, और इस उत्साह को ही आगे हम देखते हुए यहाँ जो जनसैलाब उमड़ेगा, लोगों की आबादी पहुंचेगी, लोग यहाँ पहुंचेंगे, इसको भी हम देखेंगे। हालांकि अभी से ही सुनकर ही जो लोग हैं जो राम में आस्था रखते हैं उनमें ही काफी हर्ष है, उत्सव का माहौल है कि रामायण को लेकर जो महोत्सव किया जा रहा है उसमें सभी को दिलचस्पी है, जाहिर है। और ये छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है जिसका सभी को इंतजार है कि कब इसको होते हुए लोग देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया लविंदर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूरे शबाब पर हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ वासियों में भी काफी उत्साह है। बात करेंगे अगली खबर की। रायपुर नगर निगम एक नई पहल कर रहा है, जिसमें घरों में रखे अनुपयोगी सामानों को निगम ने बनाए RRR सेंटर में जमा कराया है, जिससे किसी जरूरतमंद को वो सामान मिल जाएगा। नगर निगम ने शहर के हर वार्ड में अलग अलग RRR सेंटर बनाए हैं। इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जो 5 जून तक चलेगा। महिला स्व सहायता समूह की कार्यकर्ता आम लोगों तक इसकी जानकारियां पहुंचा रही हैं। रायपुर महापौर एजाज ढेबर के इस पहल की सराहना लोग भी कर रहे हैं, जिसमें पार्षदों का भी प्रमुख भूमिका उनकी भी दिखाई देगी। वो भी इसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कबाड़ है और कबाड़ हम कहीं न कहीं जाके कचरे के ढेर फेंक देते हैं ना, फेंकने के बाद सड़ गल कर कहीं ना कहीं गंदगी फैल जाती है। अगर उसको हम कहीं RR सेंटर में लाकर हम जमा करें, और ये मैं अपील भी कर रहा हूँ जनता से
कि जिसके पास जितने भी कबाड़ के सामान है वो आर सेंटर में जमा करें, और जमा करने से एक गरीब का भला भी होगा और कुछ ऐसे चीज़ का निर्माण किया जाएगा जो उपयोगी होगा। ऐसे इस उद्देश्य है नगर निगम का, और ये केंद्र की योजना है, बहुत अच्छी योजना है और योजना सराहनीय योजना है। और महापौर जी और हमारे सांसद सुनील सोनी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे जी, इस सभी समर्थन में है। राजनांदगांव के कोतवाली पुलिस ने चोरी के बड़े मामले का 6 घंटे में ही खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लाखों के सोने के जेवर बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जयस्तंभ चौक कलारपारा के प्रभुदयाल सिन्हा 22 मई को जगन्नाथपुरी यात्रा पर गए थे। 27 मई को लौटे तो घर में चोरी का पता चला। उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव ने कोतवाली थाना प्रभारी भोला सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर राजेंद्र राजपूत नाम के युवक को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी के 45 तोला सोना और 3.5 किलोग्राम 3.6 किलोग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 29 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। राजपूत जो कि बसंतपुर क्षेत्र का निवासी है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई, उसकी पता तलाश की गई, उसको पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि वो वहाँ कुछ सामान लेने गया था, उसकी नीयत खराब हुई और वो ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गया है। शुरू में बताया कि वो नाले में रख दिया था, किंतु वो बह गया होगा और घुमाता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर फिर लास्ट में बताया कि अपने घर के चावल के डिब्बे में उसने एक थैले में भरकर सोने चांदी के जेवरात रखे हुए हैं। लगभग 42 से 45 तोला सोना है और 3.5 किलो के आसपास चांदी है। लगभग 29 लाख के आसपास का एक मसरूका है। इसको जब्त किया गया है और इसको गिरफ्तार करके आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इधर राजनांदगांव में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ कंपनी का पार्टनर बनाने और पैसे दोगुना करने के लालच में 54 लाख की धोखाधड़ी की गई। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने धारा 420 के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुशल चंद टावरी के द्वारा अपने साथ 1,54,00,000 की धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कि अपराध क्रमांक 354/23 धारा IPC 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और जिस पर कि संदेही यशवंत सिन्हा जो कि बीरगांव रायपुर के रहने वाले हैं, जिसके विरुद्ध में पर्याप्त सबूत साक्ष्य पाए जाने पर जिसे गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। ये तकरीबन 1,54,00,000 के धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कि 50 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफ़र हुए हैं, बाकी कैश में लेन देन है और इसमें अग्रिम बेचने के पश्चात और भी कई तथ्य इसमें आ सकते हैं।